बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके जो पहले दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व किया था और इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम इसके बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास है, a point charge q is equal to -8.0 multiplied by 10 raised to the power -8 coulomb is placed at a origin। यानी कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है q is equal to -8.0 multiplied by 10 raised to the power -8 coulomb, वो किसी ओरिजिन पे प्लेस किया गया है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट अ पॉइंट, उस पॉइंट पे 2 मीटर फ्राम द ओरिजिन ऑन द z एक्सिस, जो z एक्सिस के अलांग ओरिजिन से तकरीबन 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो स्टूडेंट्स, हमें गिवन दिया गया है चार्ज -8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -8 कोलम, ये पॉइंट चार्ज हमें गिवन है। डिस्टेंस हमें दिया गया है 2 मीटर। तो हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड अलांग z एक्सिस। z एक्सिस के अलांग हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैलकुलेशन में सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला जो है वो हम गिवन डाटा के अकॉर्डिंग लिखते हैं। गिवन डाटा हमारे पास q है, r दिया गया है डिस्टेंस, और फाइंड करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू के यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला यूज़ किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्योंकि उसने कहा है z एक्सिस के अलांग फाइंड करना है, इसलिए के यूनिट वेक्टर यहाँ साथ लिखेंगे जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अलांग z एक्सिस। के यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9। क्यू की वैल्यू गिवन है हमारे पास -8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -8 कॉलम डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू हमें गिवन है 2 मीटर। तो आर स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेटर से, तो लास्ट आंसर आपके पास जो आ जाएगा वो हमारे पास होगा -180 के यूनिट वेक्टर, और साथ में इसकी यूनिट लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कॉलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास यूनिट होती है न्यूटन पर कॉलम। तो साथ में इसकी यूनिट लिख लेंगे न्यूटन पर कॉलम। तो ये था स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारे पास है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन। हमने यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है किसी पोजीशन पे, और पोजीशन क्या है, r इज इक्वल टू 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस हमें गिवन है। कॉज्ड बाय अ पॉइंट चार्ज q इज इक्वल टू 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 कॉलम। पॉइंट चार्ज गिवन है हमें, यहाँ पे डिस्टेंस हमें गिवन है और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, सेम केस जो न्यूमेरिकल नंबर 12.3 में था, यहाँ भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था और यहाँ पे भी हमें चार्ज और डिस्टेंस गिवन था। यहाँ पे भी डिस्टेंस और चार्ज गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, सेम यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। यहाँ पे क्योंकि हमने z एक्सिस के अलांग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं करना, इसलिए इसको r यूनिट वेक्टर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करेंगे, r यूनिट वेक्टर को हम किसके इक्वल लिख लेते हैं, r वेक्टर डिवाइडेड बाई r का मैग्नीट्यूड, क्योंकि r यूनिट वेक्टर हमारे पास इक्वल होता है r वेक्टर डिवाइडेड बाई r का मैग्नीट्यूड। तो हमने सबसे पहले इसके इक्वल लिख दिया है। अब हमारे पास
आर का वेक्टर तो है लेकिन आर का मैग्नीट्यूड नहीं है। सबसे पहले हम आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो आर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल आता है 5 के इक्वल आता है। अब आर की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है, के की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, क्यू की वैल्यू भी गिवन है और आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, आर वेक्टर की भी वैल्यू गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर लें हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए के की जगह हम लिख लेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है क्यू की वैल्यू हम लिखेंगे 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कॉलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह लिख लेंगे 5 का स्क्वायर। और साथ में हमारे पास आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर की वैल्यू गिवन है 4i + 3j डिवाइडेड बाई आर का मैग्नीट्यूड, तो आर की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है, हमारे पास है 5। तो ये सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1440i + 1080j या 1440i + 1080j। अब हमने फाइंड की है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी यूनिट यहाँ पे भी हमने लिखी थी न्यूटन पर कॉलम, तो यहाँ भी इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कॉलम। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 12.4। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 12.5 हमारे पास है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 = -1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कॉलम एंड Q2 = 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कॉलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। कहता है हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनको सेपरेट किया गया, अलग किया गया है 3 मीटर डिस्टेंस से, यानी डिस्टेंस इनके दरमियान है 3 मीटर। फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन। तो हमने फाइंड करनी है फील्ड लोकेशन। इसका मतलब यह है कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि फील्ड कहाँ लोकेट कर रहा है, फील्ड की लोकेशन फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमें गिवन है Q1 = -1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कॉलम, Q2 भी गिवन है 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कॉलम, आर हमें गिवन है 3 मीटर, हमने फाइंड करना है x। तो याद रखें स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जो हमने यूज़ किया है प्रीवियस दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास चार्जेस 2 हैं तो इसलिए हम यहाँ पे चार्ज 1 के लिए E1 लिखेंगे और चार्ज 2 के लिए हम लिखेंगे E2। यानी कि जब हम चार्ज 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे E1 = k Q1 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। यहाँ क्योंकि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है तो डिस्टेंस को हम x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ x लिखा है। r डिस्टेंस ऑलरेडी उसने दिया है तो लोकेशन हमने फाइंड करनी है, इससे मुराद डिस्टेंस ही है, तो r गिवन है तो इसलिए हम x लिख लेते हैं। और यहाँ पे भी r की जगह x लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस को हमने यहाँ क्या कंसिडर किया है x की कंसिडर किया है। इसी तरह E2 के लिए लिखेंगे तो E2 हमारे पास आ जाएगा k Q2 डिवाइडेड बाई x + 3 का स्क्वायर। अब जो गिवन कंडीशन उसने दी है उसके मुताबिक वो कहता है कि दोनों पॉइंट चार्जेस हैं और सेपरेट है 3 मीटर डिस्टेंस से, तो हम लिख सकते हैं E1 + E2 = 0। E1 + E2 ये किसके इक्वल है 0 के, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समराइज करें तो 0 के इक्वल है। अब ये +E2 है, दूसरी तरफ जाएगा -E2। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए E1 की वैल्यू पुट कर देंगे। E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, E1 हमारे पास है k Q1 डिवाइडेड बाई x² और E2 हमारे पास है k Q2 डिवाइडेड बाई x + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस भी साथ लिखेंगे, ये देखें = -E2, तो पहले माइनस लिख लेते हैं फिर E2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं k Q2 डिवाइडेड बाई x + 3 का स्क्वायर।
तो स्टूडेंट्स के दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस Q2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 का स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखें Q1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कॉलम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस, ऐसे ही लिखेंगे Q2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 4.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 का स्क्वेयर, इसी तरह लिखेंगे। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और यहाँ से हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो x किसके इक्वल हमारे पास आ जाएगा 3 मीटर। तो हमने लोकेशन फाइंड करनी थी, डिस्टेंस फाइंड करना था, वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास 3 मीटर के। उसने यही बताया था कि दो चार्ज को सेपरेट किया गया है बाया डिस्टेंस 3 मीटर। तो आपने उनकी लोकेशन, फील्ड लोकेशन बतानी थी, तो फील्ड लोकेशन भी कितनी होगी 3 मीटर। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल मैस 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 kg एंड चार्ज 1.0 माइक्रो कॉलम बिटवीन टू प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी इसमें हमें गिवन दिया गया है मैस 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 kg और चार्ज हमारे पास है 1 माइक्रो कॉलम 2 प्लेट्स के दरमियान, और जो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, जिनके दरमियान यानी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मैस गिवन है 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 kg, चार्ज गिवन है 1 माइक्रो कॉलम, माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁻6 के, तो यह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कॉलम। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करना है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो E हमारे पास होता है F डिवाइडेड बाई Q। अब F हमारे पास यहाँ गिवन नहीं है, तो F यहाँ पे हम लिखेंगे वेट के इक्वल, क्योंकि F को वेट लिख सकते हैं, वेट भी एक फोर्स होती है, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। अब यहाँ से हम F की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी F हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, mg के। इसमें पुट करते हैं F की जगह mg, E इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई Q। अब सारी वैल्यूज़ पुट करें, E इज इक्वल टू m की वैल्यू हमें गिवन है 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है या फिक्स वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई Q की वैल्यू हमें गिवन है 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कॉलम। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, लास्ट पे आंसर आपके पास आ जाएगा 9.8। अब हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कॉलम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.6। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.7 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 12.7 हमारे पास है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट falls through a potential difference of 100 volt. Calculate the energy acquired by it in electron world। यानी हमारे पास कोई पार्टिकल है जिस पे चार्ज है 20 इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 20 दिए गए हैं, और अब हमें दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। तो हमने फाइंड करनी है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड में। ये न्यूमेरिकल हमारे पास है, न्यूमेरिकल नंबर 12.7। तो गिवन है यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 और पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 100 वोल्ट। तो हमने फाइंड करनी है एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले याद रखें स्टूडेंट्स, एनर्जी का हमारे पास रिलेशन होता है, हमने पढ़ा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो इक्वल होती है Q del V। तो अगर
एनर्जी चेंज ना हो रही हो तो उसको हम लिख सकते हैं E = QV। अब यहाँ पे V तो हमारे पास है, Q नहीं है, तो सबसे पहले Q फाइंड करेंगे। उसके लिए फार्मूला लगाएंगे। हमें पता है Q किसके इक्वल होता है, Ne के। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे है 20। E की वैल्यू हमें पता है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यही Q की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस फार्मूले में। E = Q की जगह मैंने लिख दिया 20 × 1.6 × 10⁻⁻19। V की जगह लिख लेंगे 100 वर्ड। अब ये हमारे पास एनर्जी आ गई है जॉउल में, हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 से, क्योंकि हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जॉउल के। तो इसलिए इसको डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो हमारे पास जो एनर्जी है वो इक्वल आ जाएगी 2.0 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने एनर्जी फाइंड करनी थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमारे पास एनर्जी आ गई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.8। अब देखते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.8 क्या है। तो स्टूडेंट्स अब है न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 हमारे पास है, इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्पेस बिटवीन 2 फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स 5.0 मिलीमीटर अपार्ट। यानी यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस दिया गया है D से इसको रिप्रेजेंट करेंगे 5.00 मिलीमीटर। द प्लेट वोल्टेज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है 780 वोल्ट। और यहाँ पे हमें दिया गया है डिस्टेंस दूसरा, इसको हम S से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1.50 मिलीमीटर। और इसी तरह टाइम हमें गिवन है 11.2 सेकेंड। तो कहता है गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल यूज्ड, डेंसिटी हमारे पास जो है वो है 900 kg/m3 एंड द विस्कोसिटी ऑफ एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर इज, और विस्कोसिटी इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास है 1.80 × 10⁻⁻6 Nm/m² सेकेंड। कैलकुलेट, हमने कैलकुलेट करना है मैस द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स, यानी हमने मैस कैलकुलेट करना है और ड्रॉपलेट्स पे चार्ज कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स गिवन हमें डिस्टेंस है 5.00 मिलीमीटर। तो यहाँ मिलीमीटर में डिस्टेंस है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, मिली की जगह लिख लेंगे 10⁻³ तो मीटर में हमारे पास आ जाएगा 0.005 मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 780 वोल्ट। डिस्टेंस दूसरा हमारे पास है, एक को हमने D से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे को S से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1.50 मिलीमीटर। इसको भी मीटर में चेंज करें, ये हमारे पास आ जाएगा 1.50 मल्टीप्लाई मिली की जगह लिख लेंगे 10⁻³ मीटर। टाइम हमारे पास है 11.2 सेकेंड। डेंसिटी है हमारे पास 900 kg/m3। ईटा या विस्कोसिटी हमारे पास है 1.80 × 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेंड/m²। हमने फाइंड करना है मैस और चार्ज। तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, मैस का हमारे पास फार्मूला है 4/3 πr³ रो। अब देखिए यहाँ पे हम मैस तब फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास r हो, रेडियस हो। हमारे पास तो अभी तक रेडियस नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, r² = 9 ηVT डिवाइडेड बाई 2ρg। ये VT यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी होती है S/V। S भी हमें गिवन है और V भी हमें गिवन है। यहाँ से हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे
इस फार्मूले में, तो यहाँ से आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी और R की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास मैस की वैल्यू आ जाएगी। तो मैस के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे m इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो। तो जब r की वैल्यू आ जाएगी, पाई की वैल्यू होती है 3.14, रो यहाँ डेंसिटी है तो डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, वो पुट करेंगे तो आपके पास मैस की वैल्यू आ जाएगी। तो चार्ज यहाँ पे इक्वल है mgd डिवाइडेड बाई v। तो जब आप m फाइंड कर लेंगे तो m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, g यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, d भी गिवन है, डिवाइडेड बाई v की वैल्यू भी गिवन है। तो आपके पास मैस की वैल्यू भी आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू भी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 8 तक इनको कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं इंशाल्लाह उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।